जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। यह नारद अज्ञानम धति खंडयति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। और हमारे ब्रजवासी कहते हैं ना रद्द, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। और जिसके गले में नारद ने कंठी बांध दी, नारद जी ने जिसे कान में गुरु मंत्र दे दिया, उसे वैकुंठ ही मिलेगा। और नारद का एक स्वभाव आपको बताऊं, उनका स्वभाव क्या है। जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता हो, जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता हो, यदि नारद जी का वह पदार्पण हो गया, पदार्पण हो जाए, तो वह झगड़े की शुरुआत हो जाती है। और जिस घर में रोज लड़ाई होती हो, झगड़े होते हो, और वहां नारद जी चले जाएं, तो हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। नारद जी जहां भी गए, भागवत में लिखा है नारद देव दर्शन, नारद का दर्शन जिस किसी मनुष्य को हुआ उसे भगवान जरूर मिले। ये नारद जी की विशेषता है। नारद जी ने सोचा, अरे लक्ष्मी नारायण में तो झगड़ा एक बार करा ही चुका हूं, मेरे कारण ब्रह्मा और उनकी पत्नी में तो विवाद हो ही चुका है, लेकिन शिव पार्वती में कभी विवाद नहीं हुआ, कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नाटक करके जाऊं जिससे इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाए। तो सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान शंकर तो गुफा में तपस्या कर रहे थे। मां पार्वती आश्रम में अकेली थी। और कैसा नारद का स्वभाव है। माता पार्वती ने नारद को देखा, खड़ी हो गई। आओ नारद, पधारो महाराज, बड़ी कृपा की। माता पार्वती ने आसन दिया, उनके सामने सुंदर पात्र में लड्डू रख दिए, जल रखा, पाइए, विराजिए। नारद जी, आपको बहुत दिन से देखा नहीं। अरे आजकल कहीं आना जाना बंद कर दिया है क्या? नारद जी बोले, हे माता, संसार में कभी किसी के घर में नहीं जाता, एकदम आना जाना बंद कर दिया है, कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है मैंने। पार्वती बोली, ऐसा क्यों? नारद बोले, क्या बताऊं माता, इन संसार के लोगों में प्रेम बनावटी हो गया है। दुनिया में जो भी जिससे प्रेम करते हैं, बनावटी प्रेम करते हैं, सभी दिखावटी बनावटी प्रेम करते हैं। सुर नर मुन सबकी यही रीति, और सारथ लाग करही सब प्रीति। संसार में
लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी हो गया है। इसलिए कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। अरे जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां क्या जाना। पार्वती जी बोली, अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ, मैं तो अपनी बात कहूँ। हम दोनों में इतना प्रेम है, मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात मुझसे छुपाते नहीं। अरे गुरुदेव ने जो मंत्र हमें दिया, गुरुदेव ने जो मंत्र हमें कान में दिया, ध्यान दीजिए, गुरुदेव के द्वारा कान में जो मंत्र दिया जाता है, जो मंत्र हमें मिलता है, वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, गोपी नयम प्रयत्नतः, उसे गुप्त करके रखो, क्योंकि ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। पार्वती जी कहने लगी, मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि हे नारद, सबसे पहले वो मंत्र मुझे आकर बताएं। अरे गुरुदेव ने हमें ये मंत्र दिया है, हम लोग रोज भजन करने बैठते हैं, आंखें बंद कर समाधि लगाकर, समाधि में जो दर्शन प्रभु का हो किसी को नहीं बताना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। उसको गुप्त रखो। लेकिन मेरे पति तो इतने अच्छे हैं, रोज शाम को आकर बताते हैं, आज मैंने राम का दर्शन किया, आज कृष्ण का दर्शन मुझे हुआ, आज तो भगवान की उस झांकी के दर्शन किए। मुझसे इतना प्रेम करते हैं, कैसे बोलूं? आपसे नारद ने कहा, ये तो बहुत आनंद की बात है माता कि आपके पति आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम जिससे किया जाता है, प्रेम बढ़ता ही रहे। प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छुपाई नहीं जाती। हे माता, भगवान करे आपका प्रेम तो बढ़ता ही रहे। तब तो आपके पति ने आपको ये बात भी जरूर बताई होगी कि वे गले में जो मुंड माला पहनते हैं ना, वे गले में जो मुंड माला पहनते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये आपको बताया? ये बात आपको बताई? पार्वती बोली, अरे नारद सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं, मुझसे प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन मुंड माला में किसके मुंड है, किसके मुंड लगे हैं, ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले, तो क्या प्रेम करते हैं? आपसे 24 घंटे जिस माला को पहनकर रहते हैं उस माला में किसके मुंड है, ये बात अपनी पत्नी यानी आपको नहीं बताई। नारद जी कहने लगे, अब हम तो जाते हैं, आप जाने और आपका काम जाने। अब नारद जी के लिए तो इतना ही काफी था। भगवान शंकर के यहाँ से चले गए नारद जी। शंकर जी ने देखा मेरे आश्रम से निकलकर जा रहे हैं नारद जी, और जाते जाते शंकर जी से कह गए
शंकर जी से बोल गए, अरे जल्दी पधारना बाबा, माता जी ने आपको याद किया। शंकर जी ने मन में सोचा, घर पधार कर आए हैं तो जरूर याद करती ही हूँ। अरे जहाँ आपके चरण पड़े वहां तो कल्याण ही होगा। शिव ने कहा, क्या बात है देवी, अरे आप इतनी उदास क्यों हो? पार्वती जी ने कहा, रहने दीजिए, अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। शिव ने कहा, अंदर का काला? अरे देवी, अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, और मैंने तो जीवन में कोई कपट किया नहीं। मैंने जीवन में कोई कपट किया नहीं आपसे, और आप मुझे कपटी बोलती हैं। एक दिन मुनि